बिहार में मॉनसून हुआ प्रवेश, आज पूरे बिहार में झमाझम बारिश। कोरोना की दवाएं उपस्कर सस्ते, फैसला केंद्र सरकार की। प्रदेश में इस बार गेहूं की खरीद का रिकॉर्ड बनेगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लक्ष्य। जदयू को केंद्रीय कैबिनेट में मिले हिस्सेदारी, आरसीपी बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष। राज्य में संक्रमण दर आधा फीसदी से भी नीचे। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमला, 2 पुलिसकर्मी हुए शहीद। श्री गंगानगर में पेट्रोल के बाट, डीजल भी 100 रुपये के पार। बड़ी खबर, अनुच्छेद 370 पर दिग्विजय के बयान से सियासत हुआ गर्म। बिहार के नियोजित शिक्षकों के तबादला को लेकर मामला हुआ गर्म। शिक्षक संघ लिख रहे हैं विभाग और मुख्यमंत्री को पत्र। शिक्षक बहाली को लेकर शारीरिक शिक्षक भी है आक्रोशित। दिव्यांग शिक्षकों का भी होगा बहाली। इधर बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर समय जैसे टलते जा रहा है, वैसे ही परामर्शी समिति अपनी लक्ष्य की ओर यानी कि समय की ओर पहुंच रहा है। 16 जून से परामर्शी समिति काम करना शुरू करेगा। कैसे करेगा, चर्चा करेंगे। सूबे में यानी बिहार में रोज 3 लाख से अधिक को टीका देने का कार्य योजना तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को दिया लक्ष्य। इस साल अप्रैल मई में 2.25 लाख संस्थागत प्रसव। फल और सब्जियों में कीटनाशक की जांच अब बिहार में होगी। बिहार में जैविक कॉरिडोर से गंगा को स्वच्छ रखने की मदद, सीएम नीतीश कुमार बोले। अस्पतालों में भेजे गए 991 नए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। केंद्रीय कैबिनेट में संख्या बल के हिसाब से भागीदारी की रही है जदयू मांग। नमस्कार, खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, तो चलिए अब खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली खबर, एंटीबॉडी के साथ शरीर को सुरक्षा देता है टीका। टीका से आप घबराएं नहीं, शिक्षा के टीका के प्रति जागरूक रहें। जो भी लोग हैं, अगर कोरोना से जीतना है तो टीका लेना बहुत जरूरी है। टीका का कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। एंटीबॉडी के साथ शरीर में सुरक्षा देता है टीका, विशेषज्ञों का यह मानना है। एनएचआई कर्मियों की बीमा राशि में 4 गुना वृद्धि की गई है। मंत्रालय के अधिकारियों व कर्मचारियों में इसको लेकर नाराजगी बनी है। बड़े रेलवे स्टेशनों के पास संचालन लाइसेंस नहीं है। 48% बड़े स्टेशनों के पास जल, वायु और पर्यावरण संरक्षण कानून की मंजूरी नहीं है। जुलाई से शुरू होगा लेबर ब्यूरो का सर्वे, कवायद तेज है। कोरोना महामारी के चलते रोका गया है सर्वे का काम। इससे जुड़े सभी कर्मियों का वैक्सीनेशन कराने का दिया गया है निर्देश। इधर बड़ी खबर दिल्ली से ही आ रही है। सड़कों से 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहन हटाने की तैयारी है। यानी कि अब 15 साल पुरानी जो वाहन है वह अब सड़कों पर नहीं चलेगी। यह एक बड़ी खबर देश के लिए है। अब चर्चा कर लेते हैं बिहार पर। बिहार में मॉनसून आज प्रवेश कर गया है, यानी बीते दिन ही प्रवेश किया है। आज पूरे बिहार में झमाझम बारिश और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। मॉनसून ने 12 वर्षों के बाद बिहार में सबसे पहले दस्तक दी है। 12 वर्षों का यह रिकॉर्ड टूट गया है और सबसे पहले दस्तक दी है। शनिवार को बागडोरा से धनबाद होते हुए बिहार में मॉनसून करंट से पूर्णिया के रास्ते प्रवेश किया है। कुछ घंटों में इसका प्रसार दरभंगा तक हो गया। और फलस्वरूप सूबे में शनिवार को सुबह से ही झमाझम बारिश होती रही और आज रविवार को भी बारिश पूरे बिहार में होने की संभावना जताई गई है। वज्रपात के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है।
3 से 4 दिनों तक झमाझम भारी बारिश होने की संभावना बताई गई है। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवा, बीते दिन 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चली है। तो सतर्क रहने की जरूरत है, घरों में रहने की जरूरत है। दूसरी बात कि कोरोना से बचने के लिए, जागरूक रहने के लिए आज भी जब अनलॉक बिहार हुआ है तो हमें और आप तमाम व्यूअर्स को जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगा कर ही निकले। फिलहाल बिहार के विद्यालय नहीं खुले। जब तक पूर्णतः बिहार अनलॉक नहीं होता है, कोरोना की आशंकाओं को खत्म नहीं किया जाता है, तब तक बिहार में कोचिंग, स्कूल, कॉलेज नहीं खुले। इस पर खास आपदा प्रबंधन की बैठक होने के बाद ही कोई खास निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन इधर कोचिंग संचालक, स्कूल संचालक भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर स्थिति परिस्थिति अगर ठीक है तो स्कूल खोलने का भी निर्देश दिया जाए। इधर कोरोना की दवाएं और उपस्कर सस्ते होंगे, फैसला लिया गया है। जीएसटी परिषद ने ब्लैक फंगस की दवा को कर दिया है मुफ्त, यानी कि कह सकते हैं दिल्ली की खबर है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद ने ब्लैक फंगस की टोसिलीजुमैब जैसी दवा को कर मुक्त कर दिया है, यानी कर नहीं लगेगा। वहीं रेमडेसिविर एवं अन्य कोरोना से जुड़ी दवाएं, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत 18 चीजों पर जीएसटी की दरें घटाई गई है। हालांकि टीके पर कर की दर 5% बरकरार रहेगी। सीतारमण का ये फैसला है। 18 वस्तुओं पर सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती की है। 5% जीएसटी दर कोरोना रोधी टीकों पर बरकरार रखी गई है। इधर अगर बिहार की अगर चर्चा कर ले तो बिहार के मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की और इसमें कहा गया कि प्रदेश में यानी बिहार में इस बार गेहूं की खरीद का रिकॉर्ड बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है तमाम पदाधिकारियों से कि खरीद में कोई कोताही नहीं बरते और इस बार जो है बिहार गेहूं खरीद में रिकॉर्ड बनाएगा। जदयू को केंद्रीय कैबिनेट में मिले हिस्सेदारी, आरसीपीसी बोले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपीसी बोले हैं विस्तार में जदयू को सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। गठबंधन में सभी सहयोगियों को मान सम्मान मिलना चाहिए। इधर बिहार की राजनीतिक सियासत जो है गर्म हो गया है। राजद नेता तेज प्रताप यादव से जीतनराम मांझी के मिलने के बाद बिहार की सियासत कुछ गर्म नजर आ। ऐसे तो कहा जा रहा है कि जैसे ही लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आए हैं उसी समय से बिहार की राजनीति गर्म हो गई। कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई भी परिवर्तन हो सकता है। कोई भी नेता किधर जा रहे नहीं जा रहे एक दूसरे पर नजर है और मीडिया में भी इन दिनों बिहार की सियासत छाया हुआ है। वक्त बताएगा कि क्या होगा, क्या सच्चाई है इसके पीछे। फिलहाल बिहार की राजनीतिक सियासत जो है वह गर्म है। इधर बात कर ले कोरोना संक्रमण की, तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है राज्य में यानी बिहार में कम हुआ है। वही देश स्तर पर भी इसकी संक्रमण दर कम है। सुकून भरी बात है, सुकून राहत भरी बात कर सकते हैं। राज्य में संक्रमण दर आधा फीसदी से भी नीचे आ गया। कोरोना की जंग हमें जीतना है तो प्रदेश तमाम लोगों को जागरूक करना होगा। 0.35% हुई कोरोना संक्रमण की दर। 432 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं बिहार में बीते 24 घंटों में। यह राहत भरी खबर है बिहार के लिए, राज्य के लिए। बांका और औरंगाबाद में एक भी नया मरीज नहीं मिले। 2 जिलों बांका और औरंगाबाद में एक भी नए संक्रमित मरीज की पहचान नहीं हुई है। यानी कि कम बेसी होते जा रहे हैं। जिले में कहीं एक मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो है कोरोना का असर है, लेकिन हम लोग को सतर्क रहने की जरूरत है। सुरक्षा बल पर ही देश टीका चलता है। हम अपने घरों में शांतिपूर्वक रहते हैं। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमला, 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए, नमन करते हैं। बोझ है श्री गंगानगर में पेट्रोल के बाद डीजल भी 100 रुपये पार हो गए। महंगाई, कोरोना काल में महंगाई भी ऊपर बढ़ता जा रहा है। महंगाई की मार से लोग तबाह हैं। अनुच्छेद देखिए, कल की राजनीति में एक बहुत बड़ा बयान जो है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के द्वारा दिया गया कश्मीर पर।
अनुच्छेद 370 पर बयान दिया गया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो अनुच्छेद 370 हटा दिए जाए। यानी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस संवाद के दौरान अनुच्छेद 370 पर विवादित बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाना और राज्य का दर्जा खत्म करना बहुत दुखद है तथा पार्टी इस पर पुनर्विचार करेगी। इसे लेकर भाजपा ने तीखी आलोचना भी जाहिर की है। तो इस तरह का बयान देने के बाद विवाद बढ़ जाता है, यानी कि कुछ लागू चीज है उस पर अगर आवाज उठाते हैं तो अब तो जनता समझे कि उससे राहत मिली है या फिर उसे दिक्कत हुआ है। बिहार में रोज 3 लाख से अधिक को टीका देने का कार्य योजना तैयार किया गया है। सभी डीएम सिविल सर्जन से विचार विमर्श कर तैयार किया गया है खाका। टीकाकरण में तेजी लाने को ये काम होंगे। सामाजिक व सांस्कृतिक संगठनों का लिया जाएगा सहयोग। टीकाकरण केंद्र की संख्या बढ़ाई जाएगी। यानी कि हर तरह से किसी भी माध्यम से टीका का डोज जो है बड़े 3 लाख डोज जो है प्रतिदिन रोज लोगों को लगे, तब जाकर बिहार में जो है कोरोना मुक्त हो सकता है। तमाम लोगों को टीका लगने के बाद होगा। इस साल अप्रैल मई में 2.25 लाख संस्थागत प्रसव, पिछले वर्ष अप्रैल व मई में काफी संख्या में प्रसव हुए हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि कोरोना काल में अस्पताल वगैरह बंद थे, बंद तो नहीं कर सकते, खुले थे, लेकिन लोग जाना नहीं चाह रहे थे, वहाँ व्यवस्था नहीं, कोरोना का ही व्यवस्था खासतौर से था। फल और सब्जियों में कीटनाशक की जांच अब बिहार में ही होगी। खेती किसानी की बात है, अभी हैदराबाद से सैंपल की जांच कराकर मंगाई जाती है रिपोर्ट है। बिहार में अभी तक इसका जांच का कोई संस्था नहीं है, हैदराबाद भेजकर इसकी जांच करवाई जाती है। अब बिहार में भी इसकी तैयारी चलने लगी है। बिहार में जैविक कॉरिडोर से गंगा को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार बोले हैं कि गंगा को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। ऐसे भी तमाम लोग भी चाहते हैं कि गंगा स्वच्छ रहे। अस्पतालों में भेजे गए 991 नए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। केंद्रीय कैबिनेट में संख्या बल के हिसाब से भागीदारी की रही है जदयू की मांग। यानी कि संख्या बल के अनुसार कैबिनेट में हिस्सेदारी को लेकर जदयू की मांग की गई है। कुछ अन्य खबरें जो है शिक्षक संघों की ओर से है, यानी कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग से है। मैं आपके बीच उसको लेकर आया हूं, फटाफट अंदाज में उसको बताएंगे। सबसे पहली खबर पर अगर हम चर्चा कर लें तो पटना के 35 स्कूलों में लगेंगे टीके। 35 स्कूलों में टीके लगने की व्यवस्था की गई है। इधर केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ी कोरोना के बढ़े खर्च की मार। केंद्रीय कर्मचारियों पर कोरोना के मार का असर पड़ा है, खर्च बढ़े हैं। मंत्रालय और विभागों के खर्च में 20% की कटौती की गई है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए प्राथमिक शिक्षा सबको हो सुलभ। निश्चित तौर पर प्रजातंत्र की अगर सफलता चाहते हैं तो प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, सुलभ बनाना होगा, आसान बनाना होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूलों से जोड़ना सरकार का ऐतिहासिक फैसला है, प्रोफेसर श्याम राय का कहना है। संवाद हुआ, आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात हुई है, उसमें चीजें रखी गई है। अगर दूसरी बात करें तो स्वास्थ्य अनुदेशक परीक्षा का रिजल्ट कार्ड जारी हो गया है। बोर्ड ने डीईओ को भेजा डीएलएड का प्रमाण पत्र। डीएलएड का प्रमाण पत्र डीईओ को भेज दिया गया है और स्वास्थ्य अनुदेशक के परीक्षा का रिजल्ट कार्ड जारी कर दिया गया है। देखिए, विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। इंटर में नामांकन के लिए हो जाए तैयार, आवेदन जल्द होगा शुरू। इस वर्ष 17,20,000 सीटों पर होना है नामांकन। इंटर में नामांकन को लेकर बड़ा फैसला है। इधर शिक्षक संगठन टीएटी शिक्षक संगठन ने एक बड़ी मांग कर रखी है। टीएटी शिक्षकों की अलग संवर्ग की मांग की गई है कि शिक्षकों का एक अलग संवर्ग बनाया जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए, पुराने शिक्षकों की तरह हर सुविधा मुहैया कराई जाए। इस तरह की बात शिक्षक संघ टीएटी के द्वारा किया जा रहा है। स्थिति समान होते ही खुल जाएंगे साक्षरता केंद्र। केंद्र प्रायोजित पढ़ना लिखना अभियान के तहत बच्चों को साक्षर बनाने की है तैयारी। अब देखिए, लगन का मौसम तो चल ही रहा है, लेकिन जून जुलाई में 23 लगन शेष बचे हैं। फिर 4 महीने बाद शहनाई बजेगी, यानी लगन आएगा। शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति को ही परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया। पहले हम बता चुके हैं, हर डीईओ को इसका रिजल्ट कार्ड भेज दिया गया है। टीका नहीं लेने वाले शिक्षकों को जून का वेतन नहीं मिलेगा। एक गया से एक खबर बड़ी निकल कर आ रही है कि जो टीका नहीं लेंगे, पति पत्नी टीका नहीं लेंगे तो उनका जून का वेतन नहीं मिलेगा। डीयू में बदलेगी दाखिले की क्राइटेरिया।
शिक्षकों की स्थानांतरण की प्रक्रिया की जटिलता को लेकर शिक्षकों में काफी नाराजगी है। ऐसा नया नियम बना दिया गया है जिसमें शिक्षक का तबादला होना संभव नहीं है। शिक्षक संघों के द्वारा अब विरोध होना शुरू हो गया है। अब देखते हैं यह विरोध कहां तक पहुंचता है। जूनियर इंजीनियरों की बहाली का रास्ता अब साफ हो गया है, अब उनकी बहाली हो जाएगी। राहत की अगर बातें कर लें तो छात्र 14 से 19 जून तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। 6379 अभ्यर्थी नौकरी का कर रहे हैं इंतजार, कुछ दिनों में रिजल्ट होगा जारी। 28 जून तक कर सकेंगे आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जून बताया जा रहा है। टीईटी शिक्षकों को भी नियमित की तरह बनाए सहायक शिक्षक, यह एक बड़ा मांग किया गया है। ट्विटर और टीईटी शिक्षक और ट्विटर पर जो है टीईटी शिक्षक और अभ्यर्थी मिलकर चला रहे हैं कैंपेन, यानी कि पुराने शिक्षकों की तरह नियमित शिक्षकों की तरह हर लाभ देने की मांग इनके द्वारा किया जा रहा है। BITE का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, साफ हो गया है। वैक्सीन लेने पर FD में 0.25 अधिक ब्याज, यह बड़ी खबर है। मैटरनिटी लीव में फंसा हड़ताल अवधि का सामंजस्य का मामला, निगरानी को नहीं मिल रहे हैं 3.5 लाख का फोल्डर है। मुजफ्फरपुर की खबर है। 3.5 लाख जो है 3,500 क्षमा करेंगे 3,500 फोल्डर गायब है, मुजफ्फरपुर के नहीं मिले। बहाली की नई प्रक्रिया, डेट शीट हो गया है जारी। पटना सारण मधुबनी में सबसे ज्यादा सीटें हैं इंटर के लिए। शारीरिक शिक्षा परीक्षा का रिजल्ट जारी। इधर शिक्षा के अधिकार का सीधा हनन है बाल श्रम कहीं भी हो रहा है तो इसको हम लोग को विरोध करना चाहिए, कानून भी सहारा लेना चाहिए। तो खबर लंबी नहीं हो, वीडियो लंबी नहीं हो तो मैं यहीं पर इसको समाप्त करना चाहता हूँ। खबरों से बने रहने के लिए हमारा वीडियो देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।